नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए फिर उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनका ओपिनियन मैं रोज आपके साथ शेयर करता हूं। कल की परफॉर्मेंस कैसी रही जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो तो आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं आज की मार्केट सेशन को। अब 21 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलो उसको ऑन स्क्रीन एक बार एनालाइज करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर एक अच्छा डिप देखा गया और आप देखिए इसकी क्लोजिंग 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आई। तो अब यहां से फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती, लेकिन हाँ शॉर्ट हम करेंगे जब प्राइस 170 को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ। उस केस में हम 173 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करेंगे, लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग हम करेंगे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 177 के अबव, 177 के अबव मिलती है। और कल के सेशन में मैंने इसमें कहा था कि हम बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन आज प्राइस कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ, तो इसलिए आज ट्रेड तो बनता ही नहीं था। जब भी मैं कहता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि अगर जब बाइंग करनी हो तो कम से कम स्टॉक का प्राइस पिछली जो क्लोजिंग है उसके ऊपर होना चाहिए, ओपन ऊपर होना चाहिए और कम से कम 15 से 20 मिनट ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। इसलिए हम बाइंग साइड पर तो ट्रैप नहीं हुए, लेकिन शॉर्ट के पोजीशन में हमने कल बात ही नहीं की थी, इसीलिए हमें इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं मिला। और 21 के लिए मैंने अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बता ही दी है। तो बाइंग नहीं करनी, शॉर्ट करेंगे हम जब प्राइस नीचे की तरफ 170 ब्रेक करेगा। आईटीसी आईटीसी ने एक कोशिश जरूर की क्लोजिंग 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, लेकिन फिर से रिजेक्शन देखने को मिली और एक हैमर क्रिएट हुआ है, बुलिश हैमर। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाए और प्राइस 170 के ऊपर निकल जाए। तो बाइंग की इसमें कोशिश ज्यादा कीजिएगा, शॉर्ट मत सोचिए। अगर इन लेवल्स पे बाइंग नहीं करना तो आप साइड होके बैठ सकते हैं। हाँ, 170 के ऊपर की क्लोजिंग पे बाइंग बनती है, उस केस में 168 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉक का प्राइस ओवरसोल्ड जोन के अंदर था और पुल बैक तो बिल्कुल बनता है, और मेरी इसमें तो नहीं, खैर पोजीशन में दूसरे स्टॉक के अंदर है। तो अब बात करते थे हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है, 2 दिन की तेजी आज थमी है और यहां से देखिए अभी भी स्टॉक बुलिश जोन में है, अप ट्रेंड के अंदर है, तो बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि प्राइस कम से कम 184 के ऊपर ओपन और कंटिन्यूस वहीं ट्रेड करता रहे। उस केस में आप 181 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करिएगा। और शॉर्ट हम करेंगे अगर प्राइस 175 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, 173 तक देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे 161 के टारगेट के लिए। लेकिन जैसी टेरिटरी के अंदर क्लोजिंग मिली है तो स्ट्रेंथ अभी भी बुलिश साइड पर है, तो अभी कम से कम शॉर्ट मत सोचिए, बाइंग की तरफ ही ध्यान रखिए। डॉक्टर रेड्डी एक जोन के अंदर है, तो इसमें बाइंग नहीं बनती और मैं पिछले कई दिनों से इसके अंदर आपको 2 दिन पहले तो खैर मैंने शॉर्ट बताया था, लेकिन आज इसने फिर से अपने जो 5040 का प्राइस है, नीचे की सपोर्ट है, उसे होल्ड किया है। तो जब तक इसके नीचे नहीं क्लोजिंग दे देता तब तक हम बड़े टारगेट की नहीं सोचेंगे, लेकिन बाइंग भी नहीं करेंगे। बाइंग हम करेंगे 5130 के ऊपर जाके। तो वेट कीजिए कल के दिन में 5040 ब्रेक करने का, और अगर प्राइस 5020 के आसपास ट्रेड करने लगे 20 मिनट देखिए, 5040 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिएगा 4840 के टारगेट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिप्ला। सिप्ला ने फिर से आज देखिए एक नीचे की क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन बहुत अच्छी बात देखने को ये मिल रही है कि 763 के नीचे की सपोर्ट को पिछले 5 दिन से लगातार स्टॉक का प्राइस होल्ड कर रहा है। तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट है ये 763 की, और अगर ब्रेक होती है, और मैंने ये भी कल के दिन में कहा था कि अगर स्टॉक का प्राइस बार बार नीचे की अपनी सपोर्ट को टच करता है तो पॉसिबिलिटी 95% हो जाती है कि ये ब्रेक करेगा। तो 763 के नीचे जाने के बाद अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके बाद हम 750 का टारगेट भी इजीली देख लेंगे।
तो बाइंग अवॉइड कीजिए, बाइंग हम सोचेंगे 785 के अबव। भारतीय इंफ्राटेल की देखिए बहुत अच्छी आज की क्लोजिंग मिली, और जहां हम क्लोज हुए हैं, अगर हम यहां से तकरीबन ₹2 ऊपर ओपन होते हैं तो उस केस में आप आज के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कीजिए। देखिए शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिए, शॉर्ट सोचेंगे 180 के नीचे जाके। स्ट्रेंथ क्रिएट हुई है और बुलिश स्ट्रेंथ के अंदर चल रहा है स्टॉक, बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। अभी टारगेट होगा इसके अंदर 195 का। भारतीय एयरटेल ने आज की मूव अच्छी कोशिश की, और अच्छी कोशिश का नतीजा देखने को तो खैर नहीं मिला। अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती 415 के अबव की तो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख सकती थी स्टॉक के अंदर 425 के लिए, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, शॉर्ट भी इन लेवल्स पे नहीं बनती क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद और यहां से गिरावट में ट्रेड लेना ट्रैप होने के बराबर है। तो शॉर्ट अवॉइड कीजिए, बाइंग की सोचिएगा क्लोजिंग बेसिस पे 415 के अबव की क्लोजिंग के बाद। बजाज फाइनेंस देखिए डोजी बना है, पिछले 3 दिन से लगातार डोजी ही बन रहा है और स्टॉक बेयरिश है। आप 3290 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 3165 के टारगेट के लिए। बाइंग को छोड़ दीजिए, बाइंग अभी मत सोचिएगा क्योंकि अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही स्टॉक के प्राइस के अंदर। अरविंदो फार्मा ने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है, और पॉसिबिलिटी यहां से दिखती है कि एक फर्दर डाउनसाइड और कंटिन्यू हो सकता है। टारगेट होगा 788, स्टॉप लॉस लीजिए 810 का। अगर हम यहां फ्लैट भी ओपन हो गए और कंटिन्यूस उसी प्राइस के आसपास भी ट्रेड होते रहे तो एक नीचे की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को पहले मिलेगी। अंबुजा अंबुजा देखिए ये तो मेरी उम्मीदों के भी विपरीत जा रहा है। मैं 250 से अबव इसको नहीं देख रहा था, लेकिन 250 के अबव चला गया, और मेरी इसमें आपको स्ट्रेटजी यही थी कि 250 की कॉल लेके आप लॉट को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस हिसाब से करते तो थोड़ा सा लॉस होता, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड करवाता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन मैंने कहा था कि 250 की कॉल के साथ आप लॉट को सेल करके भी ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज इतने ऊपर तो बाइंग तो फ्रेश नहीं बनती। लेकिन मैं थोड़ा सा गलत साबित हुआ हूं। कॉल का थोड़ा प्राइस बढ़ गया होगा, लेकिन फ्यूचर का उससे दुगना उसमें प्राइस लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं, अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 9 सही बैठते हैं तो एक गलत हो भी गया तो इतना तो चलता है। अब हम बात करते हैं, चलिए ये तो सारे स्टॉक्स के ऊपर बात हो गई। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ कंपेयर कीजिए, इन स्टॉक की मूवमेंट्स के साथ एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड